वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इन हालात में कोरोना वॉरियर्स की खिदमत मिसाली हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साइंसदान कोरोना वैक्सीन की तैयारियों में जुटे हैं। लाल किले की फसील से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का भी ऐलान किया। बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए हैं, अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे, उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। हम एक विशिष्ट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। इस कोरोना के कालखंड में अनेक हमारे भाई बहन इस कोरोना के संकट में प्रभावित हुए हैं। कई परिवार प्रभावित हुए हैं। कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं ऐसे सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जश्न यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान आत्मनिर्भर भारत सिर्फ लफ्ज नहीं, अब मंत्र बन गया है। पीएम ने कहा कि मुल्क को खुद कफील बनना जरूरी है। वहीं लाल किले की फसील से पीएम मोदी ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल को इख्तियार करने की अपील की। साथ ही कहा कि देसी साख्ता अशिया की सताइश हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत, ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत
ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम जानते हैं, जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं, हम में से जो भी 25-30 साल की उम्र से ऊपर होंगे, उन सबने अपने परिवार में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई बेटे बेटी अब 20 साल 21 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। 20-21 साल में भी परिवार संतानों से अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा करता है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है, आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। जो परिवार के लिए आवश्यक है, वो देश के लिए भी आवश्यक है। और इसलिए, और मुझे विश्वास है, भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा। जिस देश में N95 नहीं बनता था, बनने लगे, PPE नहीं बनता था, बनने लग गए, वेंटिलेटर नहीं बनता था, बनने लग गए। देश की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हुई, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई। दुनिया की जरूरत थी, आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है, आज हम इसमें हम देख सकते हैं। और इसलिए विश्व की भलाई में भी भारत का योगदान करना यह दायित्व बनता है। और उसलिए भी हमें उसी प्रकार से बहुत हो चुका है। आजाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए? आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है, उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। आइए हम मिलकर के संकल्प लें, आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रख रहे हैं, तब वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए और हम मिलकर के भारत की उस ताकत को हम बढ़ावा दे दें। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने यौम आज़ादी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब की भी तारीफ की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने संबोधन में राष्ट्र को संदेश दिया है, वो स्वावलंबी भारत के संकल्प से भरपूर है, स्वदेशी के संकल्प से भरपूर है और आत्मविश्वास से भरपूर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से भरपूर है। वहीं श्रीनगर में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए वादाबंद हैं और इस सिलसिले में 5 नुकाती एजेंडे पर काम जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन तमाम मज़ाहिब की सरजमीन है। जम्मू और कश्मीर ऋषि कश्यप की धरती है तो पैगंबर मोहम्मद की भी जमीन। यह गुरु नानक देव की धर्मस्थली है और यह महात्मा बुद्ध के दर्शन की भी धरती। जम्मू और कश्मीर की सदियों पुरानी पारंपरिक धर्म निरपेक्षता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसे पुनः स्थापित और सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। स्वतंत्रता के बाद से कुछ गलत फैसले लिए गए। इन फैसलों की वजह से जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिलों के बीच फासले हो गए। उन फैसलों ने दरारें बढ़ाई, पीढ़ी दर पीढ़ी नफरत की भेंट चढ़ती गई। जहां आजाद भारत में लोगों के लिए नए दरवाजे खुलने चाहिए थे, वहीं न जाने कितने दरवाजे बंद हुए और दूरियां बढ़ी। यह सफर हमें हमारी मंजिल तक जल्दी पहुंचाए, इसके लिए हमारी सरकार। मुल्क आज 74वां यौम आज़ादी मना रहा है। जगह जगह परचम कुशाई की तकरीब हो रही है। इसी मुनासबत से दिल्ली के सरदार पटेल कोविड सेंटर में भी जश्न आज़ादी तकरीब का इनेकाद किया गया। आईटीबीपी और कोरोना मरीजों ने यहां परचम कुशाई की।
हैदराबाद में उजाला केसीआर ने प्रगति भवन में तिरंगा लहराया। इस मौके पर उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया। रुकने पार्लिमान के केशव राव, मुशीर खास राजीव शर्मा और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार परचम कुशाई तकरीब में मौजूद रहे। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा कमेटी की जानिब से चार मीनार के दामन में परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया। कमेटी के चेयरमैन जी निरंजन ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया और कहा कि आज़ादी के मतवालों की कुर्बानियों की वजह से हम आज आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर मोहर लग गई है। न्यूज़ 18 ने 13 अगस्त को ये खबर नशर की थी कि वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार 15 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट टीचर की खिदमात की मियाद से मुतालिक ऐलान कर सकते हैं। आज वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया। उन्होंने गांधी मैदान में परचम लहराने के बाद इसका ऐलान किया और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए सर्विस के नए शराइत पर जल्द अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट से बहुत जल्द मुस्तकिल किया जाएगा, इस पर काम चल रहा है। वज़ीर-ए-आला ने भी इस दौरान 33,916 असातिज़ा की तकरीरी का ऐलान किया। इंतखाबी साल में वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार की जानिब से ये ऐलान टीचर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य के पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के शिक्षकों के सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के लिए जितने हमारे टीचर हैं पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय में, उनको बेहतर बनाने के लिए शीघ्र नई सेवा शर्त नियमावली लागू की जाएगी और इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर दिया है और ये सब इसके लिए नियमावली बन रही है। बहुत जल्दी अब इसके बारे में सब कुछ का फॉर्मल जो औपचारिक निर्णय है वो अभी कुछ ही दिनों के अंदर हो जाएगा। मैं इसकी जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। और राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में जो हमने जिक्र किया एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, तो इसके लिए सबको शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 33,916 शिक्षकों का पद सृजित किया गया है, जिन पर नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी। बेंगलुरु में तशद्दुद से मुतासर इलाकों में यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक़िद हुई। केजीहली इलाके में नोबल मीडिया लिंक्स के तहत मुनक़िद हुई तकरीब में कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी ने शिरकत की और तिरंगा लहराया। अमीर शरीयत ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए सबने मिलजुल कर तहरीक चलाई थी। आज भी और आने वाले दिनों में भी सबको मिलजुल कर ही रहने की ज़रूरत है। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तशद्दुद के मामले में अगर बेकसूर गिरफ्तार हुए हैं तो उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। तशद्दुद ज़दा इलाके में जश्न आज़ादी का जायज़ा लिया हमारे साथी ने। बेंगलुरु के तशद्दुद ज़दा इलाकों में ज़िंदगी मामूल की जानिब लौट रही है। आज यौम आज़ादी का जश्न इन इलाकों में भी मनाया गया। हालांकि हिफाजती इंतज़ामात सख्त कर दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने सड़कों पर, यहाँ के तालीमी इदारों में यौम आज़ादी की तक़रीबात मुनक़्क़िद हुई। इस वक्त हम मौजूद हैं केजे हल्ली इलाके में, जहाँ पर समाजी तंजीमों ने आज़ादी का जश्न मनाया है। 74वें यौम आज़ादी का जश्न मनाया है। जो है जश्न का दिन है, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? आज़ादी का दिन जैसा बनाना है वैसा बना नहीं सक रहे, वो भी अफसोस है। आकर 144 सेशन नागवार से लेकर टैनी रोड से लेकर सब डाले हैं, उसीलिए आकर अदमिया में आकर एक इससे जो है बाकायदा बेचैनी है। लेकिन ये सब चीज़ जो है नहीं होने की एक ही वजह है कि सियासती माहौल में तब्दील कर दिए हैं ये हालात को, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। एक ही बात था कि ये एफआईआर जल्द से जल्द हो जाता है तो ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे हालात ना पैदा होते थे। तो तशद्दुद के वाक़े पर तशवीश ज़ाहिर की जा रही है, क्या कह रहे हैं आप आज के हालात पर? यहाँ तशद्दुद देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ
ये एक आदमी के खिलाफ एहतजाज हुआ था। ये दो कौमों के दरमियान कुछ गड़बड़ नहीं है। यहाँ कितने हिंदू भाई हैं, सब मिलजुल कर गए। हालांकि हमारे हिंदू भाइयों को भी इस पोस्ट पर बहुत अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहर कैफ हो चुका है, हमारे उलमाए किराम ने मुदाखलत की है, हमारे रहनुमाओं ने मुदाखलत की है और सबको जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो रियासत के अमीर शरीयत ने भी अवाम से ये अपील की है कि वो अमन व अमान बरकरार रखें। इंतहाई ख़तरनाक है। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस शहर को अमन व अमान का गहवारा बनाए। हमारे लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती की है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके बाद जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो ख़ताकार हैं उनको सज़ा दी जाए और वो तो मुस्तहिक है, लेकिन उसके ज़मीन में वो हजरात हमारे बरादरान जो बिल्कुल बेगुनाह हैं उनको गिरफ़्तार करना ये नामुनासिब है और सही नहीं है। लोग जो हैं अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। इन इलाक़ों में यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया है और हुकूमत से ये मुतालिबा भी किया गया है कि वो यहाँ के मसाइल की जानिब तवज्जो दे और तशद्दुद के बाद अगर कोई बेकसूर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं तो उन्हें फ़ौरी तौर पर रिहा करवाए। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, नेपाली पीएम केपी ओली ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बात की है। सबसे अहम ये कि लिपुलेख तनाज़े के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी से केपी ओली ने ये बातचीत की है और उन्हें यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म केपी ओली ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बात की है। लिपुलेख तनाज़े के बाद पहली बार ये बातचीत जो है ये हुई है और सबसे अहम ये है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी है। सिर्फ 2 मिनट की बात है, 2 मिनट है कुछ मुस्बत करने के लिए, जिससे किसी की जिंदगी में तब्दीली लाई जा सके। मैगी देश के लिए 2 मिनट, एक छोटी सी कोशिश, ये एक पहल है जिसे नेस्ले ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर शुरू किया है, जिसके जरिए बेहतर सेहत और रोजगार के साथ साथ जितने लोगों के लिए हम अच्छा कर सकते हैं उनके लिए अच्छा करने की कोशिश है। कहते हैं ना कि एक छोटी सी कोशिश से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तो फिर रुके क्यों, दीजिए 2 मिनट और देखिए इसका असर। वक्त एक ब्रेक का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तारीखी स्ट्रेची हॉल पर यौम आज़ादी के मौके पर आज वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने परचम कुशाई करते हुए अलीग बरादरी से खिताब किया और अहले वतन को आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वाइस चांसलर के साथ दीगर जिम्मेदारान ने शजरकारी की। एएमयू के रजिस्ट्रार IPS अब्दुल हमीद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस मरतबा कोरोना की वजह से हुकूमत की गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ ही लोगों को बुलाकर ये तकरीब अदा की गई। आज 15 अगस्त के मौके पे मैं यहाँ पे रजिस्ट्रार और जो है पूरे वाइस चांसलर और पूरे एएमयू इंतजामिया की तरफ से पूरी अलीग बिरादरी को और सभी स्टूडेंट्स को, सभी अपने जितने भी स्टूडेंट जो भी लोग कनेक्टेड हैं एएमयू से, उसके अलावा पूरे अलीगढ़ को और पूरे देश को इसकी बधाई देना चाहता हूँ। इस मौके पे जो है यहाँ एएमयू में 15 अगस्त का त्यौहार जो है, इसको इवेंट जो है बड़ी जश्न यौम आज़ादी के मौके पर आज मेरठ के मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों में परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। कोरोना वबा के खतरे के पेश नज़र सरकारी गाइडलाइन पर अमल करते हुए परचम कुशाई की ये रस्म की गई। परचम कुशाई की रस्म के बाद तकरीब में मौजूद उलमाए और असतिज़ा कराम ने इस दिन की अहमियत का जिक्र करते हुए मुल्क की सालमियत और आपसी रवादारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने पर
जोर दिया। मेरठ के मनसबिया अरबी कॉलेज के अलावा मदरसा जामिया मदीनिया, मदरसा इस्लामिया, मदरसा दारुल उलूम और मदरसा इमदादुल सलाम में मुनक़दा प्रोग्राम में रिवायती अंदाज में परचम कुशाई के बाद कौमी तराने गाए गए और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया गया। कोरोना की बीमारी देश में आई है, जिसने हमारे सभी तीज त्योहारों को, हमारे सभी राष्ट्रीय पर्वों को प्रभावित किया है। लेकिन देशभक्ति का जज्बा और देश के प्रति प्रेम और उससे लड़ने की ताकत हमारी कम नहीं हुई है। देखिए, ये राष्ट्रीय पर्व है, मनाना हमारा धर्म है, लेकिन इसमें गैदरिंग नहीं करनी है हमें। बच्चे, जैसे आपने देखा होगा, बच्चे नहीं हैं, सब स्टाफ है और सोशल डिस्टेंसिंग से बैठा हुआ है। यही हमारी वो है कि जब तक कोरोना रहेगा, जब तक हम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके तहत मनाते हुए अपना काम करेंगे। आज का दिन हमारा जिद्दोजहद का दिन है, आज़ादी का दिन है। आज हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर हिंदुस्तान को आज़ाद किया था आज के दिन। तो इंशाअल्लाह हम इसी मेहनत के साथ इस कोरोना से भी इससे आज़ाद कराएंगे अपने हिंदुस्तान को और हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपस में हमें मजहबों में, धर्म में बांट दिया गया तो ये मुल्क की तरक्की के लिए नुकसानदेह होगा। लिहाजा हमें आज के दिन ये अहद करना चाहिए कि जिस विरासत को हमारे बड़ों ने हमें दिया, हमें उस विरासत की हिफाजत करनी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है और हमें साथ मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद करनी है और ज़ात पात से हमें इस मुल्क को आज़ाद कराना है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।